काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के शास्त्री घाट पर सामाजिक संस्था लोक चेतना के तत्वाधान में 15वां जवनका मंगल सांस्कृतिक वर्मा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों युवाओं ने शिरकत की। शास्त्री घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए लोक चेतना के अध्यक्ष के उपाध्याय ने बताया कि हम उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं। अक्सर हम ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं जिसमें बनारस के अलावा पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के भी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो क्रियाशील हैं वही युवा हैं और जो युवा होकर भी क्रियाशील नहीं है वो बुढ़ापे की श्रेणी में आते हैं। देखिए, जवनका मंगल चूँकि हम लोगों ने इसको सांस्कृतिक बंगुड़ा महोत्सव का भी नाम दिया है। चूँकि बंगुड़ा पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, पिछले 15 साल से हम जवनका मंगल के माध्यम से जो उभरते कलाकार हैं या जो पूर्वांचल के स्थापित कलाकार हैं उनको एक मंच प्रदान करते हैं। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होता है जिसमें लगभग 150 कलाकार शिरकत करते हैं और ये इस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बन चुका है जवनका मंगल। जवनका मंगल जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बुढ़वा और जवनका, तो हमने ये कहा कि जवनका मंगल जो क्रियाशील व्यक्ति है, जो कार्य कर रहे हैं वो जवान, इसका उम्र से कोई मतलब नहीं है। जिससे कोई नौजवान है वो जिम्मेदार नहीं है तो वो बुढ़वा की श्रेणी में आता है। तो जवनका मंगल को उम्र के हिसाब से न देखा जाए, जवनका मंगल एक नाम है और इससे जो है चूँकि मंगल कोई बूढ़ा होता नहीं है तो हम हिंदू संस्कृति के हिसाब से जवनका मंगल इसका नाम इसलिए रखे हुए। काशी जो है अपने हिसाब से कोई उलूक महोत्सव करता है, कोई मूर्ख सम्मेलन करता है, तो एक जवनका मंगल भी चूँकि बुढ़वा मंगल होता था पिछले साल, इस साल तो हुआ भी नहीं बुढ़वा मंगल, तो प्रशासन ने जो है लापरवाही बरती, नहीं हुआ। लेकिन जवनका मंगल लगातार हम लोगों के प्रयास से ये 15वां साल पूरा कर रहा है, जिसमें विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जो लोक कला है, लोक संस्कृति हमारी है, उस हिसाब से हम लोग कार्यक्रम कराते हैं और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है बंगुड़ा तट पर होता है और इस 15वां साल है इस बार। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट द्वारा माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के ऊपर दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई जाने पर कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह ने इसे आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट द्वारा एक पक्षी कार्यवाही किए जाने का आरोप लगाया है। उनकी पत्नी वंदना ने सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए प्रार्थना पत्र में अपने पति ध्रुव सिंह के साथ न्याय किए जाने की गुहार लगाई है। जैनपुर कोतवाली में वर्ष 2010 के एक मुकदमे में जैनपुर कोतवाली पुलिस ने माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कुल 11 लोग आरोपित किए गए थे, जबकि ध्रुव सिंह गैंग लीडर थे। इसी मुकदमे में आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट ने बीते 31 मार्च को 9 आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी, जबकि 2 आरोपितों की मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब 4 अप्रैल को माफिया ध्रुव सिंह की पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह ने सीजे इलाहाबाद, सीजे इरशाद अली प्रशासनिक जज आजमगढ़, एससी इलाहाबाद, न्यायिक विजिलेंस उच्च न्यायालय इलाहाबाद समेत 11 लोगों से एक शिकायती पत्र के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई, जिसमें वंदना सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पति ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू जिला कारागार कासगंज में निरुद्ध हैं, जो अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं करते हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा डाक के माध्यम से गैंगस्टर कोर्ट आजमगढ़ को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने खुद की पैरवी के लिए पेशी पर आने की अपील की थी। लेकिन बिना पेशी पर लाए व बिना पक्ष सुने ही गैंगस्टर कोर्ट आजमगढ़ ने सजा का ऐलान कर दिया, जो नियम के विरुद्ध है। जनपद मिर्जापुर में नगर के विवेकानंद मार्ग स्थित सीएमओ कार्यालय सभागार में सीएमओ राजीव सिंघल ने यूनिसेफ व आईएमए के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के टीकाकरण एवं सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी दी। सीएमओ कार्यालय में आयोजित इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव सिंघल ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत 2 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का प्रथम चरण 9 मार्च से 16 मार्च तक चलाया गया, जिसके बाद अब जनपद के विभिन्न टीकों से वंचित गर्भवती महिलाएं व बच्चे के लिए 7 अप्रैल से 1 सप्ताह तक निर्धारित टीकों से आच्छादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा सायंकालीन बैठक आयोजित कर समीक्षा की जाएगी। आज की बैठक का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद सभागार में हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य है मिशन इंद्रधनुष। जो बच्चे छूट गए हैं, जो इस कोरोना महामारी में उनका रूटीन टीकाकरण 10 जानलेवा बीमारियों का नहीं हो पाया है, ऐसे लगभग 11 हज़ार बच्चे चिन्हित किए गए हैं। इस मिशन इंद्रधनुष योजना में इन सभी को आच्छादित करके इनका पूर्ण रूप से टीकाकरण किया जाएगा। और 12 से 14 वर्ष के जो किशोर हैं, अब कोरोना महामारी भारत में लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन जिस द्वारा इस महामारी पे नियंत्रण हुआ है वैक्सीन द्वारा, अब किशोरों को आच्छादित करने का समय आ गया है। कार्बोवैक्स वैक्सीन आ गई है और हर जगह स्कूलों में कैंप लगा करके सभी बच्चों का कोरोना महामारी के बचाने के लिए टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित हो गया है। अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसको लेकर वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीजेपी के कार्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद वाराणसी के सिगरा स्थित बीजेपी कार्यालय व रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में बीजेपी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भरपूर जोश और उत्साह के साथ अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद सुना और पदयात्राएं निकालकर अपनी एकजुटता का संदेश दिया। रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने झंडा फहराकर कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी तरफ जनपद मिर्जापुर में भी बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के लाइव प्रोग्राम का सीधा प्रसारण देखा। साथ ही पार्टी की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए माइक्रो डोनेशन कैंप भी लगाया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने 10 रुपए से लेकर 1000 तक का अंशदान किया। बताते चलें कि इसके पहले मुकेरी बाजार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी व लाल डिग्गी स्थित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही आवास विकास कॉलोनी से भरूहना स्थित भाजपा कार्यालय तक प्रभात फेरी भी निकाली गई। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग मिर्जापुर के मुकेरी बाजार में पार्क में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल चौराहे पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्टैच्यू पर माल्यार्पण करके ठीक 9 बजे पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। उसके पश्चात आवास विकास कॉलोनी से पार्टी कार्यालय तक एक शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के सभागार में पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति संबोधन और वंदे मातरम के गीत के साथ कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इसके बाद तत्पश्चात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है। यही कार्यक्रम आज के दिन आयोजित किया गया था। जिला मुख्यालय पर भी सभी मंडलों में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही साथ आज पार्टी की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर, जिला मुख्यालय पर आज भाजपा कार्यालय पर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम का अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत हम सभी लोग माइक्रो डोनेशन अपने अपने पार्टी के फंड में, भारतीय जनता पार्टी के फंड में हम सभी ने माइक्रो डोनेशन का काम किया। जनपद वाराणसी में बुधवार को नगर निगम जोनल कार्यालय बेनियाबाग में नगर आयुक्त प्रणय सिंह द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने नगर के कई नगर निगम अधिकारियों व दशा श्रमिक जोन के जोनल अधिकारियों के साथ बैठक भी की। जल निगम जोनल कार्यालय बेनियाबाग में आयोजित जन सुनवाई एवं बैठक में चर्चा करते हुए नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन भी बकायेदारों का बकाया जमा नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और यहां तक कि उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएं। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी वसूली में लापरवाही करेगा तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस बैठक में अतिक्रमण सहित अन्य तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जन सुनवाई शासन का निर्देश है, जन सुनवाई करनी है मुख्यालय पर रहकर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ भवन हमारे जो जोनल ऑफिस है वहाँ पे जनता ज़्यादा आती है, जन्म मृत्यु है, विभिन्न प्रकार की शिकायतें लेकर, तो मैंने ये डिसीजन लिया था कि जो दूर वाले जोन है जहाँ से जनता को आने में दिक्कत होती है और गर्मी भी बढ़ रही है, तो हम वहाँ जोन बैठेंगे ताकि लोकल समस्या का निस्तारण लोकल स्तर पर ही हो जाए। तो उसी के क्रम में आज मैं दशाश्वमेध में बैठा हूँ, तो यहाँ जन सुनवाई इसलिए कर रहे हैं।
सर आज किन किन समस्याओं का निस्तारण किस तरह से हो रहा है? नॉर्मली कुछ समस्याएं वही थोड़ा अतिक्रमण या कुछ परमिशंस के लिए आ रहे हैं, जैसे कुछ उनको करना है, अपना डेवलप एरिया करना है। जैसे अभी मेरे पास पितरकुंडा तालाब के प्रतिनिधि आए थे कि उनको अपना एक अस्थायी वहाँ पे चेंजिंग रूम बनाना है, तो उस तरह का है, कुछ अतिक्रमण का है, तो उसमें टीम बना के करा गया है। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। बकायेदारों के लिए भी कुछ बकायेदारों के लिए तो हम बिल्कुल सख्ती से कर रहे हैं। कल मैंने एक हीला हवाली हुई थी, एक कर निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने वसूली नहीं करी थी, और बकायेदारों पे भी हमने अपनी क्योंकि कार्रवाई पूरी स्टार्ट कर रखी है। लोग सोचते हैं कि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमारा प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम उसकी कुर्की करेंगे और हम उसकी नीलामी कराएंगे, जो जैसे कि शासन ने निर्देश दिया है। और जिन बकायेदारों के ऐसा है कि हम उनकी मकानों के असेसमेंट भी कराएंगे, दोबारा देखेंगे कि उनका कितना बकाया है। तो इस पर एक अभियान चलेगा, क्योंकि इस चीज़ समय लेती है विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए, नोटिस देने में, कुर्की करने में, तामीला करने में। तो वो पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए करा जाएगा, ताकि कल को किसी को कोई बकायेदार हमें नुकसान ना कर सके।